हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यह जो चैप्टर है दोस्तों, यह 6वीं से लेकर 12वीं तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आज हम इसको बहुत ही सरल विधि से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, उसको हम लोग परिभाषा देख लेते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है, सिंपल शब्दों में ये क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका परिभाषा होता है सिंपल शब्दों में कि पौधे जिस विधि से भोजन का निर्माण, ठीक है, पौधे जिस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है। और अगर एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर का, 2 नंबर का, तो इससे आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। ये केवल बोलचाल की भाषा में है कि हाँ भैया, पौधे जिस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग को पुस्तक की भाषा में लिखना पड़ेगा। पुस्तक की भाषा में लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पुस्तक की भाषा में कैसे लिखेंगे उससे पहले मैं आप लोग को प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह से मनुष्यों के लिए दिन भर की दिनचर्या को पूरा करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब उसी से उसको ऊर्जा मिलती है, तो उसी प्रकार से पौधों में भी अपने वृद्धि के लिए, ठीक है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन का निर्माण करता है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लेकिन वो निर्माण कैसे करता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, चूंकि हम लोग को दिखता नहीं है भोजन का निर्माण कैसे होता है। मनुष्य लोग तो चलो भैया, चूल्हा में आग जलाए, उसके बाद में कढ़ाई लगाए, उसमें चावल सब्जी सब बना दिए तो वो दिखता है। लेकिन पौधे किस तरह से भोजन बनाते हैं वो नहीं दिखता है। तो वो कैसे होता है वो चलिए बताने का प्रयास करता हूँ। तो मान के चलिए ये एक पेड़ है दोस्तों। ठीक है, ये एक पेड़ है और इसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। ठीक है, बहुत सारी पत्तियां होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पत्ती ले लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सभी पत्ती में होती है, तो हम लोग एक पत्ती ले लेते हैं। ये देखिए, चलिए ये आपका पत्ती हो गया। ठीक है, अब होता ये है कि नीचे हम जानते हैं कि नीचे ज़मीन में पानी रहता है। ज़मीन में पानी रहता है तो इधर से जो पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं नीचे से पानी ले लेते हैं। ठीक है, और पानी को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। ये पानी का सूत्र होता है। अब नीचे से पौधे पानी ले लिए और हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं मनुष्य लोग, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग जो कार्यविधि करते हैं, हम लोग जो क्रिया करते हैं उसका जस्ट उल्टा पौधे करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इन लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वातावरण में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो ले लेता है ये पौधे। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। पेड़ जो क्या करते हैं, नीचे से जल ले लेते हैं H2O, और जो वातावरण में वायुमंडल में जो CO2 फैला हुआ है उसको यहाँ से ले लेते हैं पौधे, मतलब पत्ती ले लेता है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को मिला के वो ग्लूकोज का निर्माण करता है या भोजन का निर्माण करता है। तो वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी रहता है। ठीक है, और पत्ती में दोस्तों जो हरा रंग होता है वो होता है पर्णहरिम। पर्णहरिम जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, CHLOROPHY। तो इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो इसी वजह से होता है हरा रंग। ठीक है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल की वजह से। तो आप क्या किए, पौधे जो है नीचे से पानी ले लिए और वातावरण से या वायुमंडल से CO2 ले लिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ये पर्णहरिम की उपस्थिति में। ठीक है, दो चीज़ की उपस्थिति बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम लोग खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसमें सब्जी डालते हैं, तेल डालते हैं, कढ़ाई डालते हैं, लेकिन चूल्हा ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे खाना। तो ये जो हरा पत्ता होता है वो चूल्हे का काम करता है। ठीक है, आपने पानी ले लिया, CO2 ले लिया, उसके बाद में ये चूल्हा। ठीक है, और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये चूल्हा और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं, और यही पौधों के लिए ग्लूकोज है या भोजन है दोस्तों। ठीक है, तो यही वाला पूरा प्रक्रिया जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पौधे नीचे से जड़ों से पानी ले लेते हैं, वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं। उसके बाद में किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम की उपस्थिति में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके ये ग्लूकोज बना लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो ये चीज़ें बताई दोस्तों, इसी को हम लोग को पुस्तक की भाषा में लिखना पड़ेगा, तभी हमको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसकी परिभाषा, एग्जैक्ट परिभाषा क्या होगी वो चलिए आपको बताता हूँ। ये तो सिंपल परिभाषा है। ये अगर आपको मान के चलो आप 2 नंबर का है तो ऐसे लिखते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा नंबर लेना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, इसको पहले देखते हैं। चलिए, तो ये रहा दोस्तों वो परिभाषा जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। मैं एक एक शब्दों को समझाने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए दोस्तों, परिभाषा क्या है वो समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। जीव जीव क्या होता है? जीव मतलब जिसमें जीवन होता है। ठीक है, सजीव निर्जीव आपने पढ़ा होगा, तो पौधे तो जीव ही होते हैं। तो जीव रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक क्रिया क्या होती है? मान के चलो हमने जल लिया, H2O लिया, फिर वातावरण से CO2 लिया, वो दोनों मिल के एक अलग ही चीज़ बना। क्या बना? ग्लूकोज बना, C6H12O6। यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया या ग्लूकोज बन गया। तो जब एक से दो पदार्थ मिलकर के कोई तीसरा पदार्थ, कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, तो वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ जाते हैं परिभाषा में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। तो जीव क्या होता है वो मैंने बताया, रासायनिक क्रिया होती है वो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका हम लोग का सूत्र क्या था? C6H12O6। ये ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज को ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोलचाल की भाषा में भोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन का निर्माण करते हैं। तो यही होते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये परिभाषा लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा होती है, मेन परिभाषा, वो क्या है। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। जीव रासायनिक क्रिया मैं समझा दिया। जीव मतलब जिसमें जीवन होता है, रासायनिक क्रिया मतलब कि दो से दो अधिक पदार्थ मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बना लेते हैं, तो ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम, पर्णहरिम क्या होता है? क्लोरोफिल। जो पत्तियों में हरा रंग दिखाई देता है वो क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है, इन दोनों की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो पौधे जड़ों से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वातावरण से लेते हैं या वायुमंडल से लेते हैं। तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन के निर्माण करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको अगर 4 नंबर का आता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो यहाँ से आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर लाने के लिए आपको इसका सूत्र लिखना पड़ेगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का। तो वो सूत्र क्या होता है उसको भी बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, बस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, सूत्र के लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने बताया था, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। चलिए, सूत्र जो है मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ सूत्र क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जल लिए और यहाँ से CO2 लिए। ठीक, H2O ये जल हो गया, प्लस CO2 ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसी का प्रक्रिया होता है किसकी किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पत्तों में हरा रंग होता है उसी की वजह से होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। तो यहाँ पे नीचे से जल लिए पौधे और वायुमंडल से CO2 ले लिए, और उसी को प्रकाश, ये प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं, C6H12O6 बना देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बनाते हैं। उसके साथ साथ ही आपने सुना होगा कि
पौधे जो है ना ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा O2 भी निकलेगा और उसके साथ साथ ही दोस्तों थोड़ा सा जल भी निकलता है, जिसको हम लोग H2O के नाम से लिखते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर पौधे जो हैं जड़ों से जल लिए, H2O लिए और वातावरण से CO2 लिए, और प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ये एक ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसी से इनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मतलब ये भोजन है बोल दीजिए पौधों का। तो ये दोनों मिल के ये बना देते हैं और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। आप हम सभी जानते हैं कि पौधे क्या करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ थोड़ा सा जल भी निकलता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये होता है सूत्र। अब होता ये है दोस्तों कि यहाँ पे ना सभी को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस करना इन द सेंस कि मान के चलिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है लेकिन इधर 12 है दोस्तों, देखिए कार्बन का यहाँ पे 6 है और कार्बन यहाँ भी 6 है, ठीक है। तो इधर कार्बन 6 हुआ और इधर भी कार्बन 6 हुआ। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों साइड पूरा बैलेंस हो गया। इधर जितना हाइड्रोजन है उधर ही उतना हाइड्रोजन, इधर ही जितना ऑक्सीजन है उधर भी उतना ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप केवल इस सूत्र को थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस तरह से बैलेंस करने में थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप मेरे वीडियो में बने रहे दोस्तों, मैं ये समीकरण को जो सूत्र रासायनिक समीकरण है उसको जो बैलेंस कैसे करते हैं उसको भी आपको पूरी तरह से डिटेल से बताऊंगा। तो अब हम फाइनली देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है वो क्या है। ये देखिए 12H2O प्लस 6CO2 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये अपना परिभाषा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का। और सूत्र क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O। अब ये किसकी उपस्थिति में, प्रकाश और पर्णहरिम, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। इनकी उपस्थिति में क्या बना देता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, प्लस थोड़ा सा जल भी मुक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 6 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पे 6 का गुणा कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सभी साइड बैलेंस हो गया है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, चलिए ये देखिए H2O, तो अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, CO2, ठीक है। यहाँ पे ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में, यहाँ पे देखिए सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ये क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन बना लेता है। ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जिसको बोल सकते हैं, भोजन बना लेता है, और साथ ही साथ थोड़ा सा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल मुक्त होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लें तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।